चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली है 3.1। एक वीडियो में पूरा प्रश्नावली समाप्त करेंगे। चलिए, क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। सपना देखोगे तो मुश्किलें हजार आएगी, सपना देखोगे तो मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न एक है, अमिताभ अपने पुत्र से कहता है, अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे शतगुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो एक बात आप याद रखिएगा कि मान लीजिए अभी वर्तमान उम्र, ध्यान से समझिएगा, वर्तमान उम्र यदि x वर्ष है, कितना वर्ष, x वर्ष, तो 7 वर्ष बाद कहेगा, 7 वर्ष बाद तो आप x में 7 ऐड कर लीजिएगा, तो इस 7 साल बाद की उम्र हो जाएगा। एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट है, यदि 7 वर्ष पूर्व कहे, पूर्व यानी पहले, तो वर्तमान उम्र x में से 7 वर्ष को घटा लीजिएगा, तो ये आपका 7 वर्ष पूर्व का आयु हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर हुआ। यदि वर्तमान उम्र मान लीजिए मेरा 30 वर्ष है, वर्तमान उम्र 30 वर्ष, तो 7 वर्ष बाद कितना होगा, तो कहेंगे 37 होगा, क्योंकि 7 को ऐड कर देंगे तो 37 हो जाएगा। यदि वर्तमान उम्र मेरा 30 वर्ष है और 7 वर्ष पूर्व मेरा आयु क्या था, तो इसमें से कहिएगा 7 को घटा लीजिए, यानी 23 वर्ष हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को इस टाइप से बनाए जाते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल किया जाए। तो प्रश्न हल करने से पहले आपको मानना होगा कि माना कि अमिताभ का वर्तमान आयु 1 वर्ष। तो चलिए मानते हैं। यहां मानिए, देखिए ध्यान से, जब हल करेंगे, हल तो लिखिएगा माना कि अमिताभ की वर्तमान आयु, तो अमिताभ की वर्तमान आयु मान लीजिए 1 वर्ष, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 वर्ष, तथा उसकी पुत्री का आयु y वर्ष मान लीजिए, तथा अमिताभ पुत्री का आयु वर्तमान आयु, तो इसका हम मान लेते हैं y वर्ष, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व अमिताभ की आयु, चलिए निकालते हैं प्रश्न से। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद है कि पूर्व है, तो पूर्व है, तो 7 वर्ष पूर्व अमिताभ की आयु, अमिताभ की आयु, तो अमिताभ की आयु कितना हो जाएगा बच्चों, तो कहिएगा x माइनस 7, तो यहां से हो गया आपका x माइनस 7 वर्ष। चलिए, उसके बाद पुत्री का निकाल लीजिए। तो 7 वर्ष पूर्व अमिताभ के पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु कितना होगा, तो कहिएगा पुत्री की आयु हो जाएगा आपका y माइनस 7 वर्ष। ठीक। अब कह रहा है शर्त नंबर 1 में, देखिएगा कि अब यहां शतगुनी आयु का था। ठीक है, तो चलिए इस दोनों आयु को हम बराबर करते हैं। अमिताभ की 7 वर्ष पहले का आयु x माइनस 7 इक्वल टू उसकी पुत्री का y माइनस 7। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब इसमें क्या कीजिएगा, तो इसमें ध्यान रखिए कि छोटा किसका उम्र है, तो उसकी बेटी का उम्र छोटा है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो जिसका उम्र छोटा हो उसमें गुना कीजिए। तो यहाँ शतगुनी आयु का है तो 7 से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 7 से गुना कर लीजिए। अब आप इसे हल कीजिए तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 × 7 = 49। अब यहाँ से x पक्षांतर कीजिए, तो जब भी हम पक्षांतर करेंगे तो इसको इधर भेजिए, तो -7y इक्वल टू -49 आप प्लस के 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 42। तो समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिए ध्यान से। तो अब आगे क्या कह रहा है, तब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, ठीक है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद किसका आयु, तो अबताब की आयु। तो अब अबताब की आयु कितना हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों कहिएगा कि x + 3 हो जाएगा। चलिए x + 3 हो गया। उसके बाद 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उसके पुत्री का आयु, तो पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, तो कहिएगा पुत्री का आयु हो जाएगा आपका y + 3। चलिए अब इस दोनों आयु को बराबर कीजिए, यानी अबताब और उसके पुत्री के, तो x + 3 इक्वल टू y + 3, ठीक है। अब कितना आयु का रह जाएगा, तो कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसमें अबताब की उम्र छोटा है कि उसकी पुत्री का, तो कहिएगा उसके पुत्री का। तो यहाँ 3 से गुना कर लीजिए। अब हल कीजिए तो x + 3 इक्वल टू 3y + 9। तो इसको इधर भेजिएगा तो पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 - 3। तो x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 6। इक्वेशन हो गया 2। तो हमें 2 इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन से हम x y के मान निकाल लेंगे, ठीक है, और उससे ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए x और y, देखिए समीकरण 1 से चलते हैं तो देखिएगा ध्यान से। समीकरण 1 कितना है, तो x माइनस 7y, x माइनस 7y इक्वल टू -42। तो चलिए देखते हैं। तो x माइनस 7y समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42 आपका समीकरण 1 है। तो यहां से x का मान 0 रखिए। तो यहां से जब हम x और y के मान लेंगे तो देखिएगा ध्यान से, हम मान में कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम कोई सटीक ही मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां से x हो गया, ये आपका y हो गया। यदि हम x का मान 0 लेते हैं, x का मान 0 लेते हैं तो यहाँ 0 रखिएगा ना। देखिए यहाँ x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। तो x का मान 0 हो गया तो -7y इक्वल टू -42। तो y इक्वल टू कहिएगा -42 बटे में -7 कट जाएगा 6 से। तो y का मान कितना आया, तो कहिएगा 6 आया, ठीक है। अब y के मान 0 ले लीजिए। तो y के मान 0 लेंगे तो x के मान -42 हो जाएगा, और नहीं तो y के मान 7 ले लीजिए। चलिए तो y के मान 7 लेते हैं तो x के मान कितना आएगा, देखिए। तो यहाँ से x माइनस 7 × 7 इक्वल टू -42। तो x
इक्वल टू देखिए -42, 749 इधर आएगा तो प्लस में 49 हो जाएगा, तो x के मान हो गया यहाँ भी 7, तो x के मान तो यहाँ y के मान 7, तो x के भी मान 7 आ गया। तो ये आपका इक्वेशन 1 से मिला। उसी तरह 2 नंबर देखिए, तो 2 नंबर इक्वेशन से अब इसे आप एग्जाम में लिखिएगा या डायरेक्ट कर लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यदि हम 2 नंबर समीकरण की बात करें तो x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो यहां से लिख देते हैं। चलिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 2 से कितना है तो कहिएगा x माइनस 3y इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ x और y के मान पुट किया जाए, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यदि हम x के मान कितना मान ले, x के मान 0 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए x और y, यदि x के मान 0 ले ले तो y के मान कितना आएगा तो -2 आ जाएगा। हल कीजिएगा तो हो जाएगा, देखिए यहाँ x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, x के मान 0 रखिए, x के मान 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा तो कहिएगा 6 बटे -3 कट के -2 आ गया। उसी तरह अब y के मान 0 ले लीजिए, तो y के मान 0 लेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो x के मान हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमें ग्राफ खींचने के लिए मान निकल गया, यानी x और y के मान हमें निकल गया। चलिए अब ग्राफ खींचा जाए, तो ध्यान से देखिएगा। इस समीकरण 1 से है कितना, तो x के 0 तो y के 6। तो चलिए ग्राफ कॉपी पे अब ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ग्राफ कॉपी हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, चलिए तो यहां से ये आपका x का हो गया x अक्ष। चलिए ई वाला हो जाएगा आपका x डैश, क्योंकि आपका माइनस होता है, और ई हो गया आपका y, और ई हो गया आपका y डैश। ये आपका मूल बिंदु हो गया 0। ठीक है, मूल बिंदु हो गया आपका 0, ओरिजिन पॉइंट आपका 0 हो गया। ठीक है, तो अब इस साइड आइएगा तो प्लस होगा, यानी यहाँ पे 1, चलिए 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इस साइड जाइएगा तो माइनस में जाइएगा, तो चलिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो कहां तक जाना है 7 तक, तो इधर भी 7 ले लीजिए, 7 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, ऊपर की तरफ चला जाए तो ये आपका ऊपर जाएगा तो +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, नीचे आइएगा माइनस में तो -1 हो जाएगा, ये पॉइंट ये हो जाएगा -2, -3, -4, -5। चलिए अब मान को पुट किया जाए, तो ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 के लिए देख रहे हैं, यदि x के 0 है तो y के 6 है, और x के 7 है तो y के भी 7 है। ठीक है, तो x के 0 तो y के 6, तो मान पुट कीजिए यहाँ ग्राफ पर। यदि x के मान 0 इस पॉइंट पाएगा तो y के 6 इस पॉइंट पे जाएगा, यानी यहाँ पे आया। ठीक है, तो एक पॉइंट ई हो गया आपके लिए। ठीक है, एक पॉइंट तो ई हो गया। ठीक है, एक पॉइंट ई हो गया। चलिए उसके बाद x का 7 तो y का 7, तो x का 7 यहाँ आएगा और y के 7 कहाँ आएगा, तो यहाँ देखिए ई वाला लाइन है, तो यहाँ से ई हो गया। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को मिला दीजिए, तो चलिए मिलाया जाए इस दोनों लाइन को। ठीक है, तो इन दोनों लाइन को मिलाया जाए, चलिए मिलाते हैं। देखिएगा सीधा मिलना चाहिए। ठीक है, ये गलत हो गया, इस पर आना चाहिए। ठीक है,
इस पॉइंट से लीजिए, ठीक, और इस पॉइंट पर मिलाइए, सीधा सीधी एकदम। इसको बढ़ा सकते हैं इधर, ठीक है, इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं सीधा, तो ये आपका एक हो गया, ठीक है। तो ये किसके लिए हुआ, तो कहिएगा समीकरण एक के लिए हुआ, तो यहां से लिख दीजिए आप समीकरण एक, ठीक है। तो लिख दिया जाए समीकरण एक के लिए, समीकरण एक के लिए आप समीकरण भी इस पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ x के 0 है, या इस पॉइंट पे x के 0, तो y के 6 हो गया। चलिए आई को कितना पर पॉइंट है, तो कहिएगा x के 7, तो y के 7, ठीक, तो एक ही हो गया आपका। उसी तरह दूसरे के लिए, दूसरे समीकरण के लिए आइएगा, तो x के 0, y के -2, ठीक है। तो x के 0 और y के -2, चलिए x के 0 लेते हैं, x के 0 और y के -2 इस पॉइंट पाएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, तो कहिएगा पहले x के मान, उसके बाद y के मान, यानी 0 - 2 पाया। उसके बाद दूसरा देखिए, x के 6 y के 0, तो x के 6 है, चलिए, तो x के 6 y के 0 इस पर, और 6 आएगा x के यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका 6 आई y के 0 हो गया। अब इस लाइन को आप मिलाइए, तो चलिए मिलाते हैं इस लाइन को। तो ये हो गया आपका समीकरण 2 के लिए, तो मिला दिया जाए, तो चलिए देखिए यहां, ठीक है। तो यहाँ रहेगा ये, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हल्का ऊपर कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका समीकरण 2 के लिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 2, ठीक। तो इस प्रकार से आपका ग्राफ बना, ठीक है। तो चलिए अब 2 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब यहां ध्यान से समझिएगा। देखिए माना कि, मान लीजिए लिखेंगे माना कि बल्ले का कीमत, तो बल्ले का कीमत इक्वल टू x रुपया, तथा गेंद का कीमत, तो प्यारे बच्चों गेंद का कीमत हो जाएगा आपका y रुपया। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे समझिए, कराए 3 बल्ले तथा 6 गेंद। तो प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 3 गेंद, तो 3 बल्ले, तो 3 बल्ले का मूल्य x रुपया, यानी एक का x रुपया, तो 3 का हो जाएगा 3x प्लस 6 गेंद, तो 6y इक्वल टू हो जाएगा आपका 3900 रुपया, ठीक है। अब यहां से 3 कॉमन ले लीजिए, तो देखिए 3 कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा x प्लस यहां हो जाएगा 2y इक्वल टू हो जाएगा 3900 रुपया, ठीक है। तो यहां से 3 से 39 कितना बार में कटेगा, तो 1300 बार में कटेगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू हो गया आपका 1300, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह दूसरा आइए, तो लिखिएगा पुनः प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ क्या कह रहा है, तो यहाँ कह रहा है आपका
कि एक और बल्ले तथा उसी प्रकार की दो गेंद, तो एक बल्ले का कीमत कितना रुपया, तो कहिएगा 100 रुपया, आप प्लस दो गेंद, तो 2y इक्वल टू कितना, तो प्यारे बच्चों 1300 हो जाएगा। यहां से आपका समीकरण 2 हो गया। अब यहां से आप एक्स वाई का मान रख लेके इक्वेशन को संतुलित कर लीजिए। चलिए करते हैं, तो ध्यान से देखिए। अब फिर यहाँ यदि हम x के मान कितना मान ले, x के मान 0 मानते हैं तो y के मान निकल जाएगा। चलिए x के मान हम x और y हो गया, x के मान 0, तो x के मान 0 मानिएगा तो y के मान कितना, 2 लाख का भाग लगेगा 1300 में तो 650 हो जाएगा। चलिए एक तो ये हो गया। उसके बाद यदि y के मान 0 लीजिएगा, y का मान 0, तो x के मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 1300 हो जाएगा। या y के मान कुछ भी ले सकते हैं, y के मान 2 भी ले सकते हैं, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। y के मान 2 लीजिएगा तो अब भी आपका निकल जाएगा। ठीक, चलिए तो यहां से ये ई हो गया आपका। अब इसके लिए आइए, तो इसके लिए आएंगे तो फिर इसका भी मान को संतुलित कीजिए। देखिए x और y मान दीजिए। चलिए मान रखिए x का, तो x के फिर यहाँ 0 रखते हैं, 0 x का 0 रखते हैं, ठीक है, तो y के कितना हो जाएगा, y का, तो फिर y के हो जाएगा आपका 1300, यहां से ना 1300 नहीं ना, ये 650 हो जाएगा, 650 हो जाएगा, 650 हो गया। ठीक, फिर y के कितना रखिएगा, तो y के कितना रखें, कितना रखे बोलिए, तो y के 100 रखे, 100, ठीक है, तो 100 रखिएगा y का मान। देखिए y के मान 100 रखिए, 100, तो x के कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ निकालते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ठीक है, तो यहाँ से x के मान आप 100 लिए हैं, x के मान 100, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 1300, ये 100 घटेगा तो 2y के मान हो जाएगा 1200, 1200 हो जाएगा कि नहीं, तो y के मान कितना हो जाएगा, तो y के मान हो जाएगा 600, 2 से कट जाएगा, तो y के मान हो गया, सॉरी हाँ ठीक, तो x के मान देखिए, x के मान 100 लिए, चलिए 100, तो y के मान कितना आया, 600 आया, ठीक है, तो यहाँ 2 हमारे पास 2 फिर आ गया। अब इससे ग्राफ खींचते हैं। चलिए एक नंबर के लिए देखिए x का मान कितना है, तो x का मान 0 है, तो y के मान आ गया है 650, और y के मान 0 लिए है तो x के मान आ गया है 1300। तो चलिए ग्राफ फिर खींचा जाए इसके लिए, तो यहां से देखिए फिर आप देखिए ई हमारा x हो गया, आई हमारा हो जाएगा x डैश अक्ष, ई हो जाएगा ऊपर वाला y और नीचे वाला हो जाएगा y डैश, ठीक है। अब ई वाला हो गया हमारा मूल पॉइंट यानी 0, ठीक है। उसके बाद इस राइट की तरफ जाइएगा तो प्लस यानी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 100 में मान लीजिए 100 200, ये हो जाएगा 300, ई पॉइंट हो जाएगा 400, ई हो जाएगा 500 और ई पॉइंट हो जाएगा 600, ठीक है। उसके बाद इसी तरह 700 800, ठीक, 900 और 1000, नहीं 1300 नहीं हट रहा है, तो 200 का पॉइंट मानिए। चलिए तो 200 के पॉइंट मानते हैं, तो ध्यान से देखिए, तो अब 1300 तक तो जाना है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा हो गया 200, तो 200, ये हो जाएगा आपका 400, ये वाला हो जाएगा 800, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 1000 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1200, ये वाला हो जाएगा आपका 1400, ठीक है, तो रहने दीजिए। अब इधर माइनस में जाइए, तो माइनस में जाइएगा तो वही माइनस का 200, ठीक है, माइनस का 400 और माइनस का 600, ठीक है। अब ये वाला जाइए ऊपर वाला एक्स वाई में,
तो फिर 200 200, ये हो जाएगा आपका 400, ये हो जाएगा आपका 600, ये हो गया आपका 800, ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 1400 और ये वाला हो जाएगा आपका 1600। अब इस नीचे वाला में आइएगा तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 200, माइनस का 400, माइनस का 600, माइनस का 800। चलिए अब मान रख रहे हैं हम, तो जब मान रखेंगे ठीक है, तो मान देखिए कैसे रख रहे हैं, यानी यहाँ देखिए समीकरण 1 से x का 0 तो y के 650। चलिए x के 0 तो y के 650, तो x के 0 इस पॉइंट पाएगा तो y के 650 कहाँ जाएगा, तो कहिएगा देखिए इस पॉइंट पाएगा यानी 800 है, 600 है ऊपर 800 तो बीच में आएगा 700 और 700 के नीचे आएगा हल्का 650, यानी इस पॉइंट का आया। तो इस पॉइंट को आप लॉक कर दीजिए, तो इस पॉइंट को लॉक किया जाए। चलिए ये हो गया हमारा 650। तो मान क्या हुआ, तो कहिएगा x के 0 तो y के 650, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि x का 0 और y के 650, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। चलिए उसके लिए अब दूसरा देखिए, तो एक अब दूसरा y के 0 तो x का 1300, तो ये मान रखिए, तो y के 0 इस पॉइंट पाएगा, x के 1300 1200 और 100 के बीच में यानी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, यानी x का मान पहले यानी 1300 और y का 0 हो जाएगा। अब इस लाइन को आप मिला दीजिए, तो चलिए इस लाइन को हम मिलाते हैं। तो देखिए यहां से अब इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो इस पॉइंट को हम मिला दिए, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये समीकरण फर्स्ट लिख लीजिए, या जितना समीकरण है वो लिख लीजिए। तो ये आपका एक लाइन मिल गया। उसी तरह दूसरे के लिए आइए, तो दूसरे के लिए प्यारे बच्चों कितना है, तो x के 0 है तो y के 650 है, उसी तरह x के 100 है तो y के 600 है। तो चलिए देखिए अब x के 0 तो y के 650। चलिए x के 0 इस पॉइंट पर आएगा, तो x के 0 तो y के 650 यानी इसके बीच में आएगा, यानी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लीजिए। चलिए यानी 650 इसी पॉइंट पे आया। चलिए तो ये हो गया आपका एक, यानी उसके बाद दूसरा देखिए x के 100 तो y के कितना, तो कहिएगा 600, तो x के 100 लीजिए, x के 100 कहाँ आएगा, x का 100 तो कहेंगे x के 100 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे यानी 100 हुआ, और आपका y का कितना, तो y का 600, तो 600 इस बिंदु पाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए फिर से देख लीजिए, x के 0 y के 650, अब ये वाला आपका कितना हुआ, तो ये y के 100 है, x के 100 है, y के 600, तो यहाँ से देख लीजिए, तो हमें अब इस पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, तो हम मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं, देखिए अब इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो देखिए यहां से मिलेगा ऐसे। ठीक है, गलत हो गया, देखिए यहाँ इस और इस पॉइंट को मिलाना है, तो यहां से मिलाइएगा, अब मिला जा। ठीक है, इसको सीधा कर लीजिए, तो ये कौन हो गया, तो कहिएगा ये हो गया आपका समीकरण 2 के लिए। तो यहां लिख लीजिए समीकरण 2, तो ये आपका ग्राफ खिंचा गया। इसी तरह चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न में क्या है
कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, तो 1 महीने बाद 6 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। तो प्यारे बच्चों, जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो आपको मानना पड़ेगा कि माना कि सेव का मूल्य 100 रुपया, ठीक है। तो देखिए यहाँ जब हल करेंगे, हल, तो चलिए हल कर रहे हैं। तो हल करेंगे तो मानना पड़ेगा कि देखिए यहाँ सेव का मूल्य, माना सेव का मूल्य, माना सेव का मूल्य बराबर कितना रुपया, तो कहिएगा 100 रुपया। चलिए, तथा अंगूर का मूल्य, तो अंगूर का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, तो अंगूर का मूल्य मान लीजिए आप y रुपया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न से देखिए, तो लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है 2 केजी सेव, तो 1 केजी का 100 रुपया, तो 2x प्लस 1 केजी अंगूर यानी y इक्वल टू 160 रुपया। इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो 1 महीना बाद 4 केजी सेव, तो देखिए पुनः लिखेंगे 4x प्लस कितना, तो यहाँ से 2 केजी अंगूर, तो 2y इक्वल टू कितना रुपया हो जा रहा है, 300 रुपया हो जा रहा है, 300। तो यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, तो कहिएगा 2 कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से 2x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 2 से कटेगा तो कितना होगा, तो 2x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 150। ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 से देख लीजिए, तो जब समीकरण 1 से, ठीक है, x के मान निकालेंगे। चलिए देखिए यहाँ, तो यहाँ x हो गया, ये आपका y हो गया। देखिए यदि हम x के मान निकाल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, तो x के मान निकाल रहे हैं यहाँ से, तो अगर x के मान 0 ले लेते हैं, x के मान 0, तो y की 160 हो जाएगा। चलिए उसके बाद y के मान 0 लेते हैं, y के मान 0, तो x की कितना हो जाएगा, तो 2 से भाग लगेगा तो 80 हो जाएगा। यहाँ से आपका मान निकल गया। उसी तरह समीकरण 2 से देखिए, तो समीकरण 2 से जब मान निकालेंगे, ठीक है, तो समीकरण 2 से देख लीजिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ से आप x और y, ठीक है, देखिए x के 0 ले लीजिए, x के 0, तो y के कितना हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों 150 हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ x के मान 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y बचेगा y के 150। उसी तरह y के मान 0 ले लेंगे, y का मान 0, तो x के मान कितना, तो x 2x इक्वल टू 150 होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 150/2 यानी 75, 75 हो जाएगा। अब इस मान को ग्राफ पर ले जाकर आपको रख देना है और आपका ग्राफ खींचा जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। चलिए तो इसे अब ग्राफ पर बनाया जाए, तो बहुत आसान है बच्चों, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। प्रैक्टिस कीजिएगा बनेगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो नहीं बनेगा। चलिए x का मान देखिए आप, यदि हम x अक्ष हुआ, आई हो जाएगा आपका x डैश अक्ष, ई ऊपर जाइएगा तो y अक्ष, नीचे आइएगा तो y डैश अक्ष, ई हो जाएगा आपका मूल बिंदु 0, ठीक है। अब देखिए राइट साइड जाइएगा तो यानी x अक्ष पर जाइएगा तो प्लस में, तो यहाँ से हम 10 का ले ले कि 20 का ले ले, ठीक है। तो कितनों का ले लीजिए, 150 160 तक आपका जाना चाहिए। तो चलिए 20 का लेते हैं, तो ये 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 80, तो उसके बाद ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 140, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 160, ठीक है। चलिए इधर भी जाइए, तो माइनस में 20 जाइएगा, चलिए माइनस के 40 होगा, माइनस के 60 होगा,
उसके बाद माइनस के 80 होगा, माइनस के 100 होगा। चलिए ऊपर चला जाए, तो ऊपर जाइएगा तो 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है, 120। चलिए नीचे आइएगा तो माइनस में आइएगा, तो माइनस के 20, माइनस के 40, माइनस के 60, माइनस के 80, माइनस के हो जाएगा 100। अब प्यारे बच्चों मान को पुट किया जाए, तो मान पुट करेंगे तो देखिए मान पुट कर रहे हैं, तो समीकरण 1 से आएंगे, तो समीकरण x का मान 0 तो y के हो जाएगा 160। तो चलिए, तो x के 0 तो y की 160 यानी 160 तक जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 140, 160 ई पॉइंट हो जाएगा। तो यानी इस ये वाला पॉइंट पर मिला, ठीक है। तो कहेंगे यहां से लिख लेंगे कि x का 0 और y के हो गया 160, यही पॉइंट हो गया। चलिए अब दूसरा देखिए, तो दूसरा कितना है, तो ध्यान से देखिएगा। तो दूसरा देखिए यहाँ, अब x y के 0 तो x के 80। चलिए तो कहां पे आएगा, तो y के 0 और x के 80 इस पॉइंट पे आया। तो पहले 80 लिख लीजिए x के मान, तो y लिखिए 0, तो y के मान 0। अब इस दोनों पॉइंट को मिला दिया जाए, तो मिलाते हैं इस पॉइंट को, देखिएगा, ठीक है। तब मिलाने, चलिए देखिए अब इस पॉइंट को मिलाना है। चलिए तो ये वाला पॉइंट मिला यहाँ पे, ठीक है, तो इसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए। चलिए ये वाला पॉइंट हो गया, मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण 1। तो लिख लीजिए यहाँ से समीकरण 1, ठीक है। उसी तरह दूसरे के लिए देखिए, तो दूसरे के लिए देखेंगे तो कितना है, तो x के 0 तो y के 150 है, तो 150 जाइए y पर, ठीक है, x के 0 y की 150। चलिए x के 0 यहाँ आएगा, y की 150 यहाँ हल्का नीचे आएगा, यानी इस पॉइंट पर आएगा बीच में। चलिए ये वाला हो गया, तो यहाँ लिख लीजिए कितना इस पॉइंट पर, तो x के 0 और y के 150 लिख दिए। चलिए तो ये वाला। अब यहाँ दूसरा में देखिए, अब यहाँ y के 0 तो x के 75। तो चलिए तो y के 0 और x के 75 कितना आएगा, तो यहाँ भी यहाँ आएगा, यानी 70 होगा, 70 के बाद यानी इस पॉइंट पर आएगा। तो यहाँ लिख लीजिए 75 x के मान और y के मान 0 हो गया। अब इस लाइन को आप मिलाइए, तो चलिए मिलाया जाए। अब देखिए इस पॉइंट को मिला रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका मिल गया। देखिए तो यहां से आप लिख लीजिए समीकरण 2। तो ये किसका हल हुआ, तो इस समीकरण ग्राफ लाइन किसका हुआ, तो कहिएगा समीकरण 2 का हुआ। तो इस प्रकार से आपका ग्राफ खींचा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ग्राफ यानी प्रश्नावली 3.1 में 3 प्रश्न दिए गए थे, जो तीनों करा दिए।